नमस्कार दोस्तों। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिनते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को n से लिखते हैं। समुच्चय का मतलब यानी संख्याओं के समूह को हम समुच्चय कहते हैं और समुच्चय हमेशा इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी इनके अंदर जो भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं के समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। जैसे n क्या है? नेचुरल यानी नेचुरल नंबर यानी n बराबर मंजिला, इसे क्या बोलते हैं? मंजिला ब्रैकेट यानी मंजिला ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। तो ये हमारी कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो हम इन्हीं के द्वारा ही हम वस्तुओं को गिनते हैं, यानी इनसे ही तुम वस्तुओं को गिनते हैं। कोई भी वस्तु गिनते हैं तो इस शुरुआत हम 1 2 3 ऐसे तो उस वस्तुओं को गिनते हैं, तो हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे 6 के बाद में बहुत सी संख्याएं आ सकती हैं, जैसे 20 100 150 500 1000। यहाँ पे बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये कैसी संख्याएं होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ओके। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को W से लिखते हैं, यानी W बराबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। ओके। प्राकृतिक ये हमारी संख्या है, प्राकृतिक है, इसमें हमने 0 को शामिल किया तो ये सभी संख्याएं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 को शामिल किया तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे 0 हमारी पूर्ण संख्या है, परंतु ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है। ओके। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक यानी माइनस संख्याओं को शामिल करते हैं तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को I से लिखते हैं। I बराबर ये ब्रैकेट कैसा होता है? मंजिला कोष्ठक यानी मंजिला ब्रैकेट। यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये हमारी संख्या माइनस की सभी दी गई है और ये हमारी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। परिभाषा में क्या कहा गया है? पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक यानी इनकी बात कर रहा है, यानी इनको जब हम शामिल करेंगे किसमें? इन संख्याओं में, तो ये हमारी सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इंटीजर नंबर्स में प्लस वाली भी संख्याएं यानी ये सभी संख्याएं भी शामिल होती हैं और माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं और 0 भी शामिल होती हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? देखिए फिर से बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 यानी ये प्राकृतिक हो गई, और पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स जिसमें 0 को भी शामिल करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे अनंत तक। तो ये हमारी कैसी हो जाएंगी? होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। ध्यान रखना अंतर इतना है, इसमें 0 नहीं दिया गया, इसमें 0 दिया गया है। किसमें 0 दिया गया है? होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या है। और इसमें यानी पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर ध्यान रखना। अंतर इतना होता है कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 आगे डॉट डॉट, और पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं शामिल उसमें माइनस वाली भी संख्या शामिल करते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारी माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं किसमें? पूर्ण संख्या में। ओके, ध्यान रखना इतना। तो धन पूर्णांक संख्याएं। धन का मतलब होता है प्लस, यानी किसी संख्या से पहले प्लस का चिन्ह दिया गया हो और ना भी दिया गया हो, यानी यहाँ पे इन संख्याओं से पहले क्या होता है? प्लस होता है, परंतु दिखाया नहीं जाता। तो यानी जितनी भी संख्याओं से पहले यदि चिन्ह नहीं दिखाया गया है तो वो कैसी संख्या मानी जाती हैं? धनात्मक संख्याएं मानी जाती हैं, यानी उनके पहले प्लस का चिन्ह होता है। तो ये हमारी धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक यानी माइनस वाली संख्याएं जिनसे पहले माइनस दिया गया हो। ओके, आगे आते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, ये मैंने अभी बताया है। शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं। ओके, शून्य सबसे छोटी व पहली क्या है? पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण संख्या ये है, और शून्य पहली भी है और सबसे छोटी भी है। ओके, क्या यहाँ पर आ गया? सबसे छोटी व पहली। सभी प्राकृतिक संख्या यानी इनकी बात हो रही, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, ये भी याद रखना, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये भी याद रखना, यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी सभी तो नहीं होती हैं परंतु कुछ, यहाँ ध्यान रखना, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, परंतु कुछ संख्या हमारी पूर्ण संख्या ही प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे ये संख्या तो हमारी प्राकृतिक संख्या है, परंतु 0 शामिल कर दें तो पूर्ण हो जाएगी। ओके, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या, क्या कहा गया? सभी प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। ओके।